नमस्कार, क्लीन न्यूज यूपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं शाम तक की 10 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। सीएम योगी ने बच्चों में वितरित किए कंबल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जब किसी दिव्यांग के पास सहायक उपकरण होते हैं तो वह खुद को पूर्ण मानते हुए सामान्य दिनचर्या की तरह जीवन को बढ़ा सकते हैं। यहाँ मंच के नीचे मैंने दिव्यांगजनों से संवाद किया और उन्हें कृत्रिम अंग व ट्राईसाइकिल, व्हीलचेयर आदि सहायक उपकरण वितरित किए। विगत 3 वर्षों से अटल जी की स्मृतियों के जरिए आरोग्यता व संपूर्णता को लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अटल स्वास्थ्य मेले का आगाज किया गया। पहले मेले 7500 से अधिक, दूसरे में 10,500 से अधिक और इस बार 2 दिनों में हजारों लोगों ने भी इस मेले का लाभ लिया। केंद्र शासन की योजनाओं से जुड़कर वंचित लोग भी लाभान्वित हुए। सीएम योगी ने कहा, हर महानगर बने स्पेशल फूड स्ट्रीट। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत के अलग अलग राज्यों के खान पान भले ही अलग अलग हो, लेकिन इस खान पान में जो स्वाद और ऊर्जा है वो एक जैसी होती है। उन्होंने कहा कि हर महानगर के अंदर खान पान की एक ऐसी गली बनाएं जहां लोगों को विभिन्न समाजों से जुड़े खाने पीने का सामान मिल सके। कार्यक्रम के दौरान खान पान के समागम को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा, ऐसा प्रयास होना चाहिए कि कुछ विशिष्ट गलियां बने जो खान पान के लिए ही चिन्हित हों और वो भी अलग अलग परंपरा से जुड़ी हों। एक क्लिक पर खुलेगी मरीज की पूरी रिपोर्ट। यूपी में लागू हुआ हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। उत्तर प्रदेश के सभी अस्पतालों में आज से हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रणाली लागू हो गया है। इससे प्रदेश के चिकित्सा संस्थान और मेडिकल कॉलेज जोड़े गए हैं। इस प्रणाली के जरिए मरीज की सारी जानकारी ऑनलाइन फीड कर डॉक्टर के कंप्यूटर तक पहुंचेगी। जांच रिपोर्ट ऑनलाइन होने के बाद डॉक्टर अपने कंप्यूटर पर देख सकेंगे। इस नई व्यवस्था की शुरुआत आज से हो गई। HMIS प्रणाली लागू होने के बाद प्रदेश के राज्य के मेडिकल कॉलेजों, राज्य के संस्थानों, स्वायत्त शासी चिकित्सा महाविद्यालयों में पेपरलेस व्यवस्था को लागू किया जाएगा। यूपी के किसानों की बल्ले बल्ले, मछली बीज बैंक की स्थापना पर अब बम्पर सब्सिडी। उत्तर प्रदेश सरकार मछली बीज बैंक की स्थापना करने का काम कर रही है। किसानों को मत्स्य बीज बैंक की स्थापना योजना के लिए इकाई लागत 4 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर 40% का अनुदान दिया जा रहा है। वहीं पट्टे पर आवंटित तालाब के पट्टाधारकों को प्रति हेक्टेयर 4 लाख रुपए पर 40% का अनुदान दिए जाने का प्रावधान किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में मछली पालन एक लोकप्रिय व्यवसाय बन गया है। बड़ी संख्या में किसान मछली पालन के माध्यम से बढ़िया मुनाफा हासिल कर रहे हैं। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा लेकर आई है। इस योजना के माध्यम से मछुआ समुदाय की आय बढ़ाने की कोशिश हो रही है। पुलिस वालों को सीएम योगी ने दिया आदेश, नशे में दिखे तो जाएगी नौकरी। सीएम योगी ने पुलिस कर्मियों को दिया संदेश। सीएम योगी ने कहा, नशे के आदी पुलिस कर्मियों को फील्ड की जिम्मेदारी बिल्कुल न दी जाए। ऐसे लोगों को चिन्हित कर इनकी सेवाएं समाप्त की जानी चाहिए। सीएम ने यह आदेश उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को और भी ज्यादा सुधारने के लिए दिया है। सीएम योगी ने अधिकारियों को प्रदेश के हर शहर में एक फूड स्ट्रीट स्थापित करने की योजना स्थापित करने का निर्देश दिया है ताकि लोग देश भर के अलग अलग व्यंजनों का स्वाद ले सके। सीएम योगी ने संस्कृति और आवास विभागों को योजना तैयार करने को कहा है। 2,58,00,000 की लागत से होगा निर्माण, 110 बेडों की रहेगी व्यवस्था। हापुड़ जिले के 16 अस्पतालों में 2,58,00,000 की लागत से कोविड वार्ड बनेंगे। अस्पतालों में निर्माण कार्य चल रहा है। नए वर्ष में कोविड वार्ड की सौगात मिलेगी। कोविड वार्ड बनने से कोरोना के मरीजों को बेहतर उपचार मिल सकेगा। कोरोना काल में शासन स्तर से जिले के अस्पतालों में कोविड वार्ड बढ़ाने का निर्णय लिया गया था। पूर्व में बजट पास होने के बाद कोविड वार्ड का निर्माण शुरू किया गया था। अब निर्माण लगभग पूरा होने वाला है। साल 2023 में जनपद के लोगों को 16 अस्पतालों में कोविड वार्ड की सौगात मिलेगी। कोविड वार्ड बनने से कोरोना के मरीजों को अस्पताल में बेहतर उपचार मिलेगा। उन्हें इधर उधर जाना नहीं पड़ेगा। यूपी के इन टीचर्स को सैलरी नहीं देगी सरकार, हाई कोर्ट में साफ साफ मना किया। यूपी के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत तदर्थ शिक्षकों को वेतन देने की सरकार ने साफ मना कर दिया है। हाई कोर्ट में दाखिल एक याचिका में 14 दिसंबर को मांगे गए जवाब में सरकार की ओर से माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर महेंद्र देव ने पक्ष रखा है। साफ किया है कि संजय सिंह के मामले में सुप्रीम कोर्ट के 7 दिसंबर 2021 के आदेश के अनुसार तदर्थ शिक्षकों को राजकोष से वेतन भुगतान करना उचित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के 26 अगस्त 2020 के आदेश पर तदर्थ शिक्षकों को उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की TGT और PGT 2021 शिक्षक भर्ती परीक्षा में अवसर दिया जा चुका है,
जिसमें केवल 40 तदर्थ शिक्षक सफल हुए थे। लिहाजा शेष शिक्षकों के वेतन भुगतान की जिम्मेदारी राज्य सरकार की नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में ऐसे तदर्थ शिक्षकों के भुगतान का दायित्व प्रबंध तंत्र का है। नए साल में गोरखपुर से शुरू होगी पहली इंटरनेशनल बस। गोरखपुर से नेपाल जाने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है। नए साल में गोरखपुर से काठमांडू इंटरनेशनल एसी बस सेवा शुरू की जाएगी। नए साल में सीएम योगी आदित्यनाथ खुद गोरखपुर की पहली इंटरनेशनल बस सेवा को हरी झंडी दिखा सकते हैं। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने उद्घाटन के लिए सीएम से समय भी मांगा है। उम्मीद है कि नए साल में गोरखपुर के लोगों को एसी बस की सौगात मिल जाएगी। गोरखपुर काठमांडू के बीच राप्ती नगर की एसी जनरथ बस चलाई जाएगी। बस को हाईटेक सुविधा से लैस कर दिया गया है। बस को पूरी तरह से सजाया जा रहा है। साथ ही इंटरनेशनल बस सेवा को हैंडओवर करने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। ग्रेटर नोएडा में 15 और गांव बनेंगे आदर्श ग्राम। जल्द शुरू होगा काम, टेंडर प्रक्रिया जारी। ग्रेटर नोएडा के 15 और गांव आदर्श ग्राम के रूप में विकसित किए जाएंगे। इनकी टेंडर प्रक्रिया चल रही है। इन गांवों के विकास पर 61 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 4 गांवों में पहले से ही विकास कार्य कराए जा रहे हैं। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की सीईओ ऋतु महेश्वरी ने बीते दिनों आदर्श ग्राम परियोजना की समीक्षा की। पहले चरण के सभी गाँवों को आदर्श ग्राम में विकसित करने के लिए टेंडर प्रक्रिया पूरा कर शीघ्र काम शुरू कराने के निर्देश दिए। साथ ही जिन गाँव में काम चल रहा है उनको शीघ्र पूरा कराने के निर्देश दिए हैं। परियोजना विभाग ने 15 और गाँव को आदर्श ग्राम के रूप में विकसित करने के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है। वाराणसी को जल परिवहन का हब बनाने की तैयारी। देश के सबसे लंबे जल मार्ग पर जलयानों की आवाजाही बढ़ाने के लिए वाराणसी को जल परिवहन का हब बनाने की तैयारी है। हर महीने मालवाहक जहाजों का संचालन सुनिश्चित हो, इसके लिए यूपी के बड़े सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों को जल परिवहन से जोड़ा जाएगा। बंगाल और बिहार भेजे जाने वाले सामानों को जल परिवहन के जरिए भेजने और कोलकाता के रास्ते निर्यात की संभावना को और भी अध्ययन कराया जा रहा है। जेटी पर सुविधाएं बढ़ाने का फैसला भी लिया गया है। ये तो थी शाम तक की बड़ी खबरें। रोजाना उत्तर प्रदेश की ताजा खबरों के लिए क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।